12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 13 महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारधाराएं और महात्मा गांधी की राजनीति में भूमिका। इस चैप्टर पे कई सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे खिलाफत आंदोलन की, और आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे मॉन्टेग्यू नाम चेम्सफोर्ड जो थे उन्होंने ही इस एक्ट को पारित किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पड़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे उन्होंने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में यह बात कही थी कि ब्रिटिश सरकार जो भारत में शासन कर रही है, उस ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। और इसके लिए उनकी मंशा ये है कि वो धीरे धीरे करके भारतीयों को प्रशासन के सभी पदों पर उन्हें शामिल करेंगे। और यही वादा पूरा करने के उद्देश्य से वो 1919 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया। तो ये जो एक्ट था इसमें क्या क्या बातें शामिल की गई थी उसे हम आज देखेंगे। इस एक्ट में जो पहली बात कही गई थी वो कहा गया था कि प्रांतों को हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण बना रहा। मतलब क्या है कि प्रांतों में जो हस्तांतरित विषय हैं, 3 तरह के विषय होते हैं। तो जो केंद्र के कानून बना सके उस तरह के भी कुछ विषय होते हैं। कुछ विषयों पर प्रांत कानून बनाती है और कुछ विषयों पर दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर मतभेद की स्थिति हो जाए तो उसमें केंद्र की बात मानी जाती है। तो इस पर उनका कहना था कि जो विषय प्रांतों को हस्तांतरित किए गए हैं उस पर भारत सचिव का नियंत्रण अब कम हो गया, लेकिन उस पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ गया। दूसरी जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब भारत के जो कार्य की देखभाल हो रही है उसकी देखभाल के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, वो भारतीय उच्चायुक्त होगा। और इसे जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजकोष से ही वेतन दिया जाएगा। तीसरी बात कही गई कि विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। मतलब इससे पहले कानून बनाने के लिए जो विषय थे उसे केंद्र में और प्रांतों में विभाजित नहीं किया गया था। मतलब कुछ जो विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाए, कुछ विषयों पर प्रांत कानून बनाए। इस तरह से कभी भी विषयों का बंटवारा नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार 1919 ईस्वी के इस अधिनियम में ही विषयों को केंद्र और प्रांतों के बीच बांटा गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। पहला सदन राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। यहाँ ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई या फिर किस एक्ट की विशेषता रही द्विसदनीय व्यवस्था। तो आपको बताना है 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो इसमें क्या क्या आएगा कि इसमें केंद्र को द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, जिसमें पहला सदन राज्य परिषद होगा और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद होगा। नेक्स्ट जो कहा गया कि बजट पर बहस तो हो सकती है पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब जो भी बजट पास करना है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी दोनों बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया कि मतदान के द्वारा जैसे तय किया जाता था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। ड्वेल शासन जिसको बोलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाए और भारतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया जाए। जो प्रांतीय विषय जो हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। देखिए सबसे पहले यहाँ पर विषयों का बंटवारा किया गया केंद्र और प्रांत के बीच। उसके बाद क्या किया गया कि जो विषय प्रांत को दिए गए हैं उन्हें भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये जो 5-6 बातें कही गई है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट जो है उसकी विशेषताएं हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट में लिखने आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बताएं या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के बारे में बताएं, तो आपको यही 5-6 प्रावधान जो हैं इसके बारे में बात करनी है। अंग्रेज सरकार की यह नीति रही कि मुश्किल के समक्ष भारतीयों को लालच देकर सहायता प्राप्त कर लो और संकट के पश्चात वादे से मुकर जाओ।
तो यही हुआ ही प्रथम विश्व युद्ध के समय हमने देखा कि किस तरह से भारतीय सैनिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह वादा किया कि वो तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन जब भारतीय सैनिकों ने सहयोग किया, भारतीय सैनिक उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ लड़े, यहाँ तक कि तुर्की के खिलाफ भी जाकर लड़े, लेकिन जब उन्हें अपना वादा निभाने का मौका मिला, यानी कि जब हार जीत का फैसला हो गया, जब संधि हो रही थी, तो उस समय उन्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए था। उन्हें तुर्की के जो सुल्तान हैं उसे उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने तुर्की के सुल्तान को अपमानित किया, तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए और तुर्की को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो इसीलिए कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिसके बदले में सरकार ने सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन 1919 ईस्वी के एक्ट की कोई भी उम्मीद पूरी नहीं की। द्वैध शासन संबंधी व्यवस्था में कई दोष व्याप्त थे। इस एक्ट में कई पक्षों को अनदेखा किया गया था, इसीलिए इस एक्ट को जो है स्वीकार नहीं किया गया, इस एक्ट का विरोध किया गया। तो ये थी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसकी बात हमने की। और इस एक्ट में हालांकि ये बात कही गई थी कि भारतीयों को शासन में शामिल करना चाहते हैं, वो भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो भारत आए। वो चाहते थे कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन चल रहा है वहाँ उनको उसका उद्देश्य यहाँ पर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया। लेकिन जो जो बातें उसमें कही गई, वो बातों को एक्सेप्ट करना या उन बातों को लागू करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। इसीलिए इस अधिनियम को जो है सबके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, और ये जो अधिनियम है उससे किसी को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये आपको शॉर्ट नोट में ही पूछेगा ज़्यादातर, तो आपको यही सारी 6 बातों का प्रधान करना है, और किस तरह से ये एक्ट लागू किया गया, इस एक्ट को लागू करने के पीछे कारण क्या थे वो आपको बताना है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जिसे स्टार्ट करने के लिए गांधी जी प्रयासरत थे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। मैं एक और बार दिखा दे रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके जो प्रावधान है उसको मैं दिखा दे रही हूँ। वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना लेना। ये 6 बातें जो इनमें कही गई हैं उसको अच्छे से याद करना। ज्वाइन करते हैं। थैंक यू।